नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी ने अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाला है और आज कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं, कितने पद हैं, कितनी सीट्स हैं, किस पद के लिए कितनी सीट्स हैं, इसके अलावा सिलेबस क्या अपडेट हुआ है, सिलेबस जो चेंज हुआ है, गणित विषय हट गया है, तो उसके हम कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपर पीसीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेट्स आपको ध्यान रखनी है। 3 अप्रैल तक आप जो हैं आवेदन भर सकते हैं और इसके अलावा फ़ीस जो है 3 अप्रैल को ही फ़ीस लगाने की आखिरी डेट इसकी होगी। संशोधन का भी मौका मिलता है अब आयोग के फॉर्म्स में, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऊर्ध्व क्षैतिज आरक्षण से संबंधित आवेदन पत्र में अवश्य करना है आपका। जो भी आपका कैटेगरी है, एससी ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आवेदन पत्र में मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप मिस कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मार्कशीट आपकी होती हैं उनकी इश्यूइंग डेट, जो इश्यू डेट है वो डेट आपको सही से भरनी है, क्योंकि जब भी हम लोग आयोग में वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लग जाता है कि ये डेट्स आपकी बिल्कुल एक्यूरेट्स होनी चाहिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वगैरह ये सही होनी चाहिए, आपका अंकन सही हो। और बाकी जो अहर्ताएँ हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा। बाकी फर्जी प्रमाण पत्र अलाउड नहीं होते हैं, 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। बाकी फॉर्म कैसे भरना है वो भी इसमें दे दिया गया है। तो अब ये सारी बातें तो हो गई बेसिक्स। आगे हम देखते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं। तो सबसे मेन जो है आपका डिप्टी कलेक्टर, जो आपका कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अंडर आता है। तो इसमें 9 पद हैं, 9 रिक्तियां हैं आपकी, जिसमें से 8 जनरल की हैं। एससी एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी की एक पोस्ट है इसमें। और उत्तराखंड महिला के लिए 2 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए है, उत्तराखंड महिलाओं के लिए। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 पोस्ट हैं, जिनमें से 9 जनरल हैं, 4 एससी हैं, 3 आपकी ओबीसी हैं और 1 इसके लिए ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। और बाकी उत्तराखंड महिलाओं के लिए ये आरक्षित पोस्ट हैं, ये आप देख लीजिएगा। जिला कमांडेंट जो होमगार्ड्स हैं इसकी 5 पोस्ट हैं, पाँचों की पाँचों जनरल की है। ऐसे ही सहायक संभागीय अधिकारी, जिला ग्राम उद्योग कृषि, इनमें 1-1, 2-2 पद आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़्यादा पद हैं वो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंडर है। इसमें 58 पद हैं आपके, जिसमें 26 आपके जनरल के हैं, 13 एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, 11 आपके ओबीसी के हैं और बाकी जो हैं दिव्यांगजन वगैरह वो 5 अदर कैटेगरीज़ के अंडर आ जाएंगे। इसके अलावा परिवीक्षक अधिकारी जो हैं, एक पद इसका भी है। वित्त अधिकारी के पद हैं 14, इसमें 14 पद वित्त अधिकारी के हैं, फाइनेंस ऑफिसर के, जो कि वित्त विभाग के अंडर आता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 8, 2, 6 ये डिवीज़न आप देख सकते हैं पदों का। कर राज्य वित्त अधिकारी, यहाँ पर राज्य कर अधिकारी जो वित्त विभाग है, यहाँ पर भी 53 पद हैं। तो कुल मिलाकर जो है 189 टोटल पोस्ट हैं और इनमें से 105 जो हैं वो जनरल की पोस्ट हैं, 35 एससी की पोस्ट हैं, 6 एसटी की हो गई और 28 ओबीसी की पोस्ट हैं और 15 जो हैं ये अदर कैटेगरी, जिसमें आपके भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन वगैरह वो सारे आ जाएंगे। रिक्तियों की जो कुल संख्या 189 है और रिक्तियां घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये तो है। बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो आपका हाँ एक चीज़ है कि अगर उप शिक्षा अधिकारी के लिए जो अहर्ताएँ हैं आपकी, वो बाकी जो सारे पद हैं उनके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और अगर जो 8 और 9 हैं, जो ये वाले पद हैं, इनके लिए अहर्ताएँ थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पर प्रास्नातक यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारी के लिए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एक तरह से मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में एक डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमानी अहर्ताएँ आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो जो आपकी सीधी भर्ती के मामले में प्रादेशिक सेना और एनसीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपके ये वाले पद हैं 3, 4, 5, 7, इनके लिए जो अधिमानी अहर्ताएँ हैं वो अलग अलग हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो उप शिक्षा अधिकारी है
इसमें जो अधिमानी अर्हताएँ रखी गई हैं, इसमें से आपका विधि द्वारा स्थापित बीएड की उपाधि रखी गई है, 2 वर्ष न्यूनतम अवधि की सेवा और नेशनल कैडेट कोर का सर्टिफिकेट। तो ये सारे आप ध्यान रख सकते हैं। ये फिजिकल जो फिजिकल होता है पुलिस उपाधीक्षक के लिए, तो ये इसके लिए कैटेगरीज रखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं इनको ठीक से। सीने की माप जो है वो भी देख लीजिएगा, शारीरिक वजन कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। कमांडेंट होम गार्ड्स के लिए भी यहाँ पर फिजिकल होगा, तो उन सब की जानकारी यहाँ पर डिटेल्स में दी गई हैं। तो हम फाइनली इसका सिलेबस हम देखेंगे, क्या अपडेट्स हुए हैं सिलेबस के बारे में, डिटेल्स, फॉर्म कैसे भरना है, ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप खुद से अपने मोबाइल पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा, ये तो फॉर्म भरते टाइम आपको पता चल ही जाएगा। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स आपका होगा, प्रीलिम्स जो होगा वो स्क्रीनिंग है, और स्क्रीनिंग जैसे कि होता ही है वहाँ पर साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाते हैं। तो प्रीलिम्स पहले इसका होगा, प्रीलिम्स में कुछ जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होंगे, उसके बाद वो मेंस की परीक्षा दे पाएंगे। और गलत नेगेटिव तो है ही, वो पहले से ही है। तो यहाँ पर जो अपडेशन है उस पर हम पहुँचते हैं। हम सिलेबस को मेनली देखना चाह रहे हैं। तो सिलेबस जो हमारा है, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपका प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये प्री का। और मेंस जो परीक्षा होगी वो देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार नगर में आयोजित की जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है 150 अंक का होता है, ये पहले जैसा ही है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो सीसेट टाइप का जो होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, वो आपका 100 अंक का होगा, जिसमें 1.5 अंक का एक क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर 300 अंकों के 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखिए, सामान्य हिंदी है, ये पहले भी था। निबंध का पेपर अलग से ऐड कर दिया गया है, पहले सामान्य हिंदी में ही निबंध भी पूछ लिया जाता था। और इसके अलावा यानी हिंदी के 2 पेपर हो गए, निबंध हो गया और सामान्य हिंदी हो गया। और सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट है, ये यहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, तो ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट हो गया। सामान्य अध्ययन सेकंड में साशन व्यवस्था आ गया आपका, पॉलिटी से रिलेटेड संविधान आ गया, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसके अंतर्गत आ जाएंगे। थर्ड पेपर प्रौद्योगिकी, यानी इसमें आपका साइंस भी आ जाएगा, साइंस टेक आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया आपका, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो बाकी के ये सब्जेक्ट जो हैं इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका फोर्थ पेपर है वो एथिक्स का है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का। और जो आपका अगला पेपर है यहाँ पर फिफ्थ पेपर, वो आपका क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड की जानकारी के 2 पेपर, 5वें, 5th और 6th जो हैं उत्तराखंड की जानकारी के हैं। और पहला दूसरा पेपर वो हिंदी के हैं दोनों। और इस तरह कुल मिलाकर ये आपके 8 पेपर हो जाते हैं। तो 8 कुल पेपर होंगे मेंस में। अब इनमें एक मेन बात क्या है कि गणित विषय को हटा दिया गया है। तो सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जैसा आज तक हुआ करता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेंस का सिलेबस हम थोड़ा देखेंगे, मेंस के सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। तो अगर मेंस के सिलेबस की बात की जाए यहाँ पे, तो ये तो आपका उसका हो गया, रीजनिंग एबिलिटी का हो गया, ये भी वैसा ही है, वही सिलेबस है जो पिछली बार था। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका हिंदी का है मेंस का सिलेबस, तो हिंदी में जो रचनाएं थी यहाँ पर प्रत्यय, संधि, समास, या आपका व्याकरण से संबंधित शब्द रचना, वो सारा आ जाएगा। शब्द विवेक आ जाएगा, इसमें शब्द भेद, तद्भव, तत्सम, योग, रूढ़ सारे आ जाते हैं, शब्द शुद्धि वगैरह। और वाक्य रचना यहाँ पर आ जाएगा। अगला पोर्शन जो है आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, प्रतिवेदन लेखन, ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, ये भी आना चाहिए। बोधन आपका अपठित अवतरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। सार लेखन यानी संक्षिप्त टिप्पणी वगैरह लिखने को आ जाती है इसमें। पल्लवन, इसमें प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या करना आता है। हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद। और स्कूल सामान्यतः हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न
प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, 35% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका आगे का कॉपी चेक होता है। अगला जो निबंध का है, निबंध में आपके 3 खंड होंगे, यानी 3 निबंध दिए जाएंगे। आपका खंड ए में साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र, इनसे रिलेटेड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। खंड जो बी है, इसमें आपको विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सांस्कृतिक, भूस्खलन, ये सारी आपदाएं आ जाएंगी आपकी, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं, इससे खंड बी में। और खंड सी में आपका उत्तराखंड की सामाजिक संरचना हो गया, इतिहास, संस्कृति एवं कला हो गया, पर्यटन एवं पलायन हो गया, पर्यावरण, आपदा एवं प्रबंधन हो गया, और महिला सशक्तिकरण हो गया। ये खंड सी के निबंध के टॉपिक हो गया आपके। तो यहाँ पर प्रत्येक में 700 से 800 शब्द तक निबंध पूछे जाएंगे, और एक निबंध जो है 50 अंक का होगा। एक एक आपको तीनों खंडों से लिखने होंगे। तो सुपाठ्य, लिखावट वगैरह, विषय से संबंधित मौलिक विचारों का प्रतिपादन, तो ये सारी इसकी विशेषताएं रहने वाली है। आज जो फर्स्ट पेपर है, जहाँ पर इतिहास, भूगोल और समाज, भारतीय विरासत सारा कंबाइंड करके दे दिया गया है। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ये हो गया। ये तो इतिहास का हो गया। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, विश्व का इतिहास भी दे दिया गया है इसमें। पिछली बार विश्व का वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं था पिछली बार, इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें ऐड कर दिया गया है। इंडियन सोसाइटी आपका, महिलाओं की भूमिका आ गई, समाज में भूमंडलीकरण आ गया आपका, और विश्व के भौतिकीय, भूगोल के चैप्टर आ गए यहाँ से। तो विश्व भर के भौगोलिक संसाधन आ गया, प्राकृतिक संसाधनों का विवरण आ गया, भूकंप, सुनामी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और सेकंड पेपर जो है आपका, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये एक साथ कर लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान, पहला टॉपिक आपका भारतीय संविधान ही है। उसमें संशोधन वगैरह महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो सारे, संघ राज्य क्षेत्रों के उत्तरदायित्व, संघ राज्यों कार्य उत्तरदायित्व हो गया, कि विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण हो गया। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ये भी आपका है। संसद और राज्य विधायिका है, यानी इसके लिए आपको अन्य देशों के भी संविधान का थोड़ा थोड़ा स्टडी करना होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आपका जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, और विभिन्न संवैधानिक पदों में नियुक्ति कैसे होती है, प्रावधान क्या क्या हैं, सांविधिक विनियामक, सरकारी नीतियाँ और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं का वर्णन यहाँ पर। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और भूख से संबंधित शासन व्यवस्था आ गया, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत और इसके पड़ोसी संबंध, यहाँ पर ये इंटरनेशनल रिलेशंस का आ गया। यहाँ पर क्षेत्रीय वैश्विक समूह जो होते हैं, और भारत के हितों का परिदृश्य, विकासशील नीतियों, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना आदि देश। थर्ड जो पेपर है आपका सामान्य अध्ययन का, इसमें आपका इकोनॉमिक्स आ गया, आपका समावेशी विकास आ गया, सरकारी बजट, मुख्य फसलें आगे आ जाएंगे आपकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, भारत में भूमि सुधार इसके अंतर्गत आ जाएगा, उदारीकरण आ गया, बुनियादी ढांचा आ गया, निवेश मॉडल आ गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी इसी पेपर में ऐड कर दिया गया है थर्ड पेपर में। और इसी में आपका आईटी वगैरह, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर वाला पोर्शन भी इसमें आ जाएगा। एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आ गया इसमें, आपदा वगैरह आ गया इसमें, विकास के फैलते उग्रवाद के बीच संबंध आ गया इसमें। तो ये काफ़ी डिटेल जो सिलेबस है, ये आपका थर्ड पेपर का सिलेबस है। तो जो नीति शास्त्र का सिलेबस है, ये भी लगभग पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही ये सिलेबस है, यही सिलेबस पिछली बार था लगभग। तो नैतिक मूल्य वगैरह ये सारी चीज़ें, केस स्टडीज़ में एक टॉपिक आता है। फिफ्थ पेपर, अब उत्तराखंड के में क्या क्या दिया गया है। एक तो उत्तराखंड का इतिहास, जो कि ठीक ठाक टॉपिक कवर कर लिए गए हैं यहाँ पर। कुनिंद पूछ लिया, कत्यूरी, गढ़वाल का परमार राजवंश आ गया आपका, पुरातात्विक स्थल, कुमाऊँ का चंद राजवंश, अर्थव्यवस्था, गोरखा शासन वगैरह सारी चीज़ें आ गई। ब्रिटिश शासन भी पूछ लिया उत्तराखंड में, यहाँ पर टिहरी रियासत शासन में क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें। उत्तराखंड के जन आंदोलन पूछ लिए, इसमें आपके जो भी जन आंदोलन हुए हैं ये सारे आंदोलन आ जाएंगे। उत्तराखंड का समाज एवं संस्कृति, यहाँ पर वेशभूषा, चित्रकला वगैरह सारा आ जाएगा। उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक, स्थानीय सुशासन एवं, तो ये उत्तराखंड की पॉलिटी आ जाएगी इसमें। समसामयिक घटनाएं भी यहाँ पर, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी आपको पूछा जाएगा। और अगला जो पेपर है इसमें भी उत्तराखंड का क्या क्या है, एक तो भूगोल है, उत्तराखंड का भूगोल पूछा जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का टॉपिक इसमें आ जाएगा।
इसके अलावा उत्तराखंड में जो मानव संसाधन और सामुदायिक विकास है, इसके अलावा शिक्षा, उत्तराखंड में शिक्षा में क्या भूमिकाएं हैं, और मानव संसाधन यानी सिलेबस जो है अब जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी अच्छा है। जो आपका इंटरव्यू है, लास्ट पोर्शन इसका 150 अंक का होगा। या परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। तो ये सारा है, ये आपका इंग्लिश में आ जाएगा। इसके बाद तो कुल मिलाकर आपका जो है यानी मैथ्स पेपर हट गया है, और मैथ्स की जगह आपके 2 पेपर उत्तराखंड के जोड़ दिए गए हैं। एक में आपका उत्तराखंड का हिस्ट्री पॉलिटी, दूसरे में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। जो भी लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, जो नए हैं, अभी पहली बार फॉर्म भरेंगे, तो अपनी एज वगैरह का ठीक से देख लीजिएगा और फॉर्म बिल्कुल जल्दी भर लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका प्री जो एग्ज़ाम है वो आपका इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिलेबस एनालिसिस आप अपने जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तैयारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हमने पीसीएस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक करवाए हैं, काफ़ी मॉडल पेपर्स डिस्कस किए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।